तो आज हम जा रहे हैं तूरिया गेट मॉर्निंग सफारी के लिए। सो इसकी टाइमिंग रहती है 5:30 to 11:30। मॉर्निंग बहुत ही मस्त है, लेकिन पिछले दिन से थोड़ी गर्मी है। तो आज जिप्सी हमें हमारे होटल से ही पिक की है फॉर द तूरिया गेट। और जी हाँ, ये होटल से तूरिया गेट जाते वक्त का रास्ता है। तो हम पहुंच गए हैं तूरिया गेट और हमारे आगे आपको दिख रही है काफ़ी जिप्सी खड़ी है, अपना आईडी कार्ड वगैरह चेक करा रही है। तो पिछले दिन हमारा गेट था 2, तो इस बार हमने सोचा कुछ अगर अलग मिले तो हमने रिक्वेस्ट, हमारे ड्राइवर साहब ने रिक्वेस्ट करा तो हमें 1 नंबर गेट मिला। बट ये डिपेंड करता है, अगर वो चाहे तो वो आपको गेट नंबर 2 भी दे सकते हैं। तो तूरिया इज रेडी फॉर हर तूरिया गेट सफारी। तो हम अंदर आ गए। बाहर जितनी भी गर्मी हो, अंदर आके वेदर बिल्कुल प्लेजेंट हो जाता है। तो यहाँ हैं हम तूरिया गेट के अंदर। आगे कुछ सेकंड की वीडियो को मैंने अनम्यूट किया है जस्ट आपको सुनाने के लिए कि अगर टाइगर कॉल चलती है तो कैसा फॉरेस्ट साउंड करता है। काफ़ी देरी वेट किया हमने, फिर हम आगे की तरफ निकल गए क्योंकि टाइगर स्पॉट नहीं हुआ वहाँ कुछ। तो फिर ये मटका मतलब पॉन्ड और बीजा मतलब ट्री। तो जी हाँ, बीजा मटका इस जगह का नाम है। तो उसी नाम से वो टाइग्रस जो हमें प्रीवियस डे स्पॉट हुई थी, तो हम उसी के एरिया में हैं। और वो बोलते हैं कि वो भी बहुत ह्यूज एरिया है बीजा मटका का। तो इसका भी एक अलग ही मजा है। आप खोजते खोजते जाओ, कहीं आपको दिख जाए, कहीं रुक जाओ, कहीं पे कॉल हो रही है। तो हम अब उसी ब्यूटी का मजा ले रहे थे। तो ये आपको एक एलिफेंट दिख रही होगी जिसकी टेल हिल रही है एंड ये चेन से बंधी हुई है। तो हाँ, आज हमारा जो सफारी है तो हम उसे 5:30 से 11:30 बजे तक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो फ्रेंड आए थे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो उन्होंने आज का सफारी स्किप किया। सिर्फ मैं, प्रतीक और तूरिया ही गए थे। एंड हमारे यही था कि 9 बजे तक जो टाइगर स्पॉट होने के चांसेस है हम वहीं तक देखेंगे। एंड देन हमें आज हैदराबाद के लिए भी निकलना है, तो हम पूरा अपना सफारी कंप्लीट नहीं करेंगे। एंड इस पॉइंट पे हमें पता चला कि 2 नंबर गेट से जो भी जिप्सी आई है वो अभी भी उन्हें रास्ते में हम नहीं मिले। तो देयर इज़ अ पॉइंट कि अगर वहाँ पे कुछ स्पॉट हुआ होगा तो वो वहीं पे देख रहे होंगे। तो हमारे जिप्सी वाले भैया ने वहीं पे हमें गाड़ी भगाया, बोला अगर कुछ मिल गया तो देखेंगे, अदरवाइज वहाँ से हम निकल जाएंगे। सो जी हाँ, अभी हम भाग रहे गेट नंबर 2 की तरफ। आप देख रहे हो रास्ते में हमें एक भी जिप्सी नहीं मिली जो वहाँ से क्रॉस करी। एंड देयर वॉज अ चांस कि हमें वहाँ पे टाइगर स्पॉट करने मिले। एंड हियर वी आर। तो यहाँ पे लगभग लोग आधे घंटे से टाइगर देख रहे थे। तो जी हाँ, पिछले दिन हम गेट नंबर 2 से ही आए थे, हमें कुछ नहीं दिखा था। और आज यहाँ पे पटदेव जो टाइग्रस है उसके 2 सब अडल्ट मेल हैं, वो यहाँ पे आज पानी में 2 टाइगर दिख गए हमें जो स्विम कर रहे हैं, और दोनों ही मेल टाइगर है। तो जी हाँ, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, एक पानी के अंदर स्विम कर रहा है और एक बाहर है। ये प्रतीक के कैमरा ने जो पिक्चर क्लिक करी है, एंड ये हमारे मोबाइल से ब्लर वाली थोड़ी पिक्चर, बट आँख से अच्छी दिख रही थी। एंड विद बाइनोकुलर इट वॉज लुकिंग वेरी नाइस। हमने बहुत देरी, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स उन्हें देखा। उन्होंने स्विम किया, पानी से निकले और फिर वो ऊपर की तरफ चले गए। वंस दे ऊपर की तरफ चले गए तो हमने सोचा और हमें दिखेंगे नहीं। फिर एक वापस आया, फिर से वो पानी पिया, स्विम किया, एंड फिर वो ऊपर की तरफ चला गया। देन अचानक से आप जो ये देख रहे हो लंगूर, ये कुछ कुदकने वगैरह लगा। तो हमें बोला गया कि शायद इन्हें लेपर्ड वेपर्ड दिखाए। सब ये नीचे थे, लंगूर ऊपर चढ़ गए। तो जिस तरफ लंगूर देख रहे थे हम उस तरफ भागे। तो वो उस पॉइंट की तरफ ही था जहाँ पे 2 टाइगर पिछले नहा रही थी। तो हम वहाँ पे गए, बट हमें कुछ वैसा मिला नहीं। तो हम फिर से वापस आने लगे। तो बीच में ये पेड़ मिला जहाँ पे हमें बताया गया कि ये टाइगर ने स्क्रैच मारा है अपने दिखाने के लिए कि उसका ही एरिया है।
फाइनली आते वक्त भी हमें फिर से एक सब अडल्ट मेल मिला जो पानी में स्विम कर रहा था, बस उसकी हेड निकली हुई थी, तो वो हमने देखा। फिर हमारा टाइम ऑलरेडी हो गया था, तो हमने बोला कि चलो अब हमें होटल तक ही छोड़ दो। हमने देख लिया, आज का सफारी भी हमारे लिए सक्सेस रहा। तो आते वक्त ये म्यूजियम आप ज़रूर मिस मत करना, अगर आप बच्चे के साथ गए हैं तो डेफिनेटली। पेंच का ये बहुत ही फेमस है। जी हाँ, ये मोगली इंस्पायर्ड यहीं से हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक मोगली बना हुआ है, तूरिया को शर्म आ रही थी कि वो सिर्फ चड्डी में क्यों है। तो जी हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चे को लेके आइए, कुछ फोटोज़ वगैरह खींचिए। हमने भी वही करा। तो हमारा फोटो वीडियो बनाने के बाद अब हम बाय बाय कर रहे हैं। देख रहे हैं कि कोई आपको अभी बाहर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सब अंदर अभी सफारी कर रही है और हम 9 बजे के करीब निकल गए। सो अभी हम ये रास्ता, हमारा जो होटल था वो बफर जोन में ही था। तो मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ, पिछले दिन से इसी जगह पे टाइगर लोगों को दिखा है, जो हमें होटल स्टाफ ने वीडियो पे दिखाया। सोचिए 7:30-8 बजे जब हम होटल के अंदर थे, तब टाइगर फॉरेस्ट के अंदर नहीं बाहर घूम रही थी। तो जी हाँ, ये भी एक बफर जोन में पड़ता है। तो यहाँ पे भी काफ़ी टाइगर स्पॉट होता है। यहाँ पे काफ़ी ऐसे रिजॉर्ट एंड होटल्स हैं जो बफर जोन के अंदर आता है। एंड मैं बताऊँ तो प्रीवियस नाइट को हमें इतनी डियर की आवाज़ सुनाई दी, जो कॉल थी लंगूर की, बट हमें हिम्मत नहीं हुई कि हम बैल्कनी तक जाके कुछ देखें। अंदर से टॉर्च वॉर्च मारा प्रतीक ने, मैं भी उठी थी, बट हमें कुछ अंदर से दिखा नहीं। तो ये है टाइगर एंड वुड्स का मेन गेट, जो मेन रोड से थोड़ा आपको 200 मीटर अंदर आना पड़ता है एक ऐसे। तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे अकेले ना निकलने का, रात हो या मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। सो दिस कैन बी डेंजर। तो ये है इनका पार्किंग स्पेस, टाइगर एंड वुड्स। एंड फिर यहाँ से आप अंदर की तरफ जा सकते हो। तो ये जो जेंटलमैन हैं, ये यहाँ पे व्हीकल्स कितनी गाड़ी आई हैं वगैरह, वो पार्किंग का उस जगह काम देखते हैं। तो इनका घर यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर है और रोज रात 8 बजे वो यहाँ से पैदल जाते हैं। बोलते कभी कभार दिख जाती है टाइगर, लेपर्ड, तो आपको उसको छेड़ना नहीं है, वो अपनी तरह, हम अपनी तरह। तो सच अ टफ लाइफ आप सोचिए इनको, कि हमें जो अंदर से भी डर लगता है कि हम रूम के अंदर रहिए, तो इन्हें काम करके रोज वहाँ पे जाना पड़ता है। सो या हैट्स ऑफ। तो ये है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी आपको आके ऐसा लगेगा नहीं कि आप फॉरेस्ट के अंदर नहीं हो। इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया। इको रिजॉर्ट इसलिए इनका नाम दिया है इन्होंने। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मीन्स कभी हमारा जो ये बहुत ही टायरसम वाला था, 3 दिन का हमारा ट्रिप था एंड 3 दिन ही हमारी सफारी थी। अदरवाइज मैं प्रेफर करती 1 दिन यहाँ पे रुकने का। तो ये इनका रिसेप्शन है, वहाँ पे आपको नेचुरल हनी, अचार वगैरह आपको मिलेंगे। एंड देन आगे राइट साइड में ही उनका रेस्टोरेंट है, जहाँ पे हम डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट करते हैं। एंड टू योर लेफ्ट इज़ अ स्विमिंग पूल। आपके पास अगर अच्छे ड्रेसेस है तो लेके आना, मतलब स्विमिंग के ड्रेसेस, क्योंकि ये पूल बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर पेंच सफारी। इट वॉज अ 3-day ट्रिप। हम हैदराबाद से पेंच गए, वहाँ पे सफारी किया एंड आज हमारे लौटने का दिन है। सो आई होप यू लाइक इट। कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखिए। एंड आई एम शेयरिंग सम ऑफ द पिक्चर्स विच वी हैव टेकन, वो आपके साथ शेयर करूँगी, ज़रूर देखना। एंड दिस इज़ आवर ट्री हाउस जहाँ पे हम थे। ब्यूटिफुल स्टे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक अलग ब्लॉग के साथ। What I need to know.